हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत जबरदस्त होंगे। हम लोग सेकंड फिजिक्स डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, बोर्ड के एग्जाम में, यूपी बोर्ड में दो फिजिक्स होती हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें से जो पार्ट 2 है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो पार्ट 2 फिजिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा सरल है। उसी का एक टॉपिक है, उस टॉपिक को हम बहुत ही सरल तरीके से और बहुत कम समय में सॉल्व करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपने लेंस वाले चैप्टर में देखा होगा, लेंस। आज हम लोग एक सेकंड फिजिक्स का ही लेंस चैप्टर का एक टॉपिक देखना चाह रहे हैं। इसी लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र x1 x2 बराबर f1 f2 स्थापित। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपसे बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर का पूछा है। वो 2 नंबर या 3 नंबर का पूछा जा सकता है। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। तो इसे बहुत सरल तरीके से कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर ऐसे दिखाया है। तो मैंने एक उत्तल लेंस को ले लिया है और उत्तल लेंस का ये प्रथम फोकस है, ये उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस है। जो न्यूटन साहब थे, उन न्यूटन साहब ने थोड़ा बदलाव ये किया था कि हम सभी दूरियों को लेंस के कितने नापते थे, प्रकाशिक केंद्र से। अब लेंस का प्रकाशिक केंद्र ज्यादातर स्थितियों में लेंस के कहाँ होता है, भीतर होता है। तो सभी दूरियों को इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापना नापना यथार्थ पूर्वक नहीं होगा। कुछ ना कुछ उसमें क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। इस मिस्टेक से बचने के लिए, इस गलती से बचने के लिए इन्होंने वस्तु की दूरी को कहां से नापा, प्रथम फोकस से, और प्रतिबिंब की दूरी कहां से नापा, द्वितीय फोकस। तो मैंने एक ए बी वस्तु रखी है यहाँ पर लेंस के सामने, जिसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, आई आई डैश पर बन रहा है। जैसा कि आपको एकदम चित्र दिख रहा होगा, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। तो किस पर प्रकाश किरण प्रथम फोकस आ रही है, तो मुख्य क्या हो गई, समान अंतर हो गई। ये दोनों प्रकाश किरणें आई डैश में मिल रही, तो वस्तु का क्या है। तो यहाँ पर चित्र बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा हो। अब मैंने यहाँ एक त्रिभुज लिया है ABF1, AVF1, और यहाँ पर एक त्रिभुज लिया है CF2। क्या लिया है, C। बेटा इसमें ये, इस त्रिभुज में ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, सीसा विमुख कोण। इसमें ये 90 है तो ये भी 90 है, 90। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उसका तीसरा कोण बराबर होता है, और ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप त्रिभुज की समरूप त्रिभुज के एक विशेष गुण होता है कि भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर। तो इसमें अल्फा के सामने वाली भुजा क्या है, AB। यहाँ अल्फा के सामने वाली भुजा क्या है, C। यहाँ ये जो कोण है, तीसरा कोण, इसके सामने वाली भुजा है AF1, और ये कोण किसके बराबर था, इक्वेशन। तरीके से आप इधर दोनों ट्रायंगल को देखो, तो यहाँ मैंने एक ट्रायंगल लिया है DF2, तो एक ट्रायंगल लिया है I-IF2, I-IF2। और इसमें ये कोण बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ये कोण 90 है तो ये भी 90। और अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप ही क्या हो जाएगा, बराबर। और ऐसे दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे, और इनके भी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या रहने वाला है, बराबर रहने वाला है। जैसे कि यहाँ बीटा के सामने वाली भुजा CD, यहाँ बीटा के सामने भुजा आई डैश, यहाँ यहाँ इस वाले कोण के सामने वाली भुजा CF2, ठीक है, और ये कोण इसके बराबर है, इसके सामने वाली भुजा आई। अब मैंने ये देखा, बेटा ये प्रकाश कड़ी इस मुख्य अक्ष के समांतर है, तो जितना CD होगा उतना ही क्या होगा, AB। तो मैंने CD का मान AB के बराबर। ये प्रकाश कड़ी इस मुख्य अक्ष के समांतर है, तो जितना आई डैश होगा उतना ही क्या होगा, C। तो इन दोनों को CD की जगह AB, आई डैश की जगह। अब आप देखोगे समीकरण 2 में AB अपॉन सी, तो समीकरण 1 में भी AB अपॉन सी। तो मैंने समीकरण 1 और 2 दोनों को क्या कर दिया, बराबर। तो समीकरण 1 में क्या है, AF1 अपॉन CF1, तो AF1 अपॉन CF1, और समीकरण 2 क्या है, CF2 अपॉन IF2। अगर आप देखेंगे AF1 की वैल्यू कितनी है, AF1 की वैल्यू कितनी है, x1 माइनस x सच है, तो सभी इधर की दूरियां नेगेटिव और इधर की दूरियां क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। बेटा AF1 माइनस x1 CF1, CF1 फोकस दूरी है माइनस के F1, और यहाँ CF2 फोकस दूरी है F2, और यहाँ F2 आई तो वो कितना है, x2। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आप देख पा रहे होंगे कि न्यूटन का सूत्र, यहाँ पर न्यूटन का सूत्र आपने बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि ये न्यूटन का सूत्र आपको समझ में भी आया होगा, जो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 नंबर का पूछा जा सकता है, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मैंने बहुत कम समय पे यहाँ कराने का प्रयास किया। के साथ एक और नए डेरिवेशन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक्स।